रूस यूक्रेन युद्ध को आज 49 दिन हो गए हैं। यूक्रेन की बर्बादी और नरसंहार की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया की भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। बूचा नरसंहार को देखकर दुनिया भर के लोगों की संवेदनाएं जागी हैं। लेकिन इस सब के बीच एक देश ऐसा भी है जो इस युद्ध को एक मौके और प्रयोग के रूप में देख रहा है। इस देश का नाम है चीन, जो अपने पड़ोसी देश ताइवान पर हमला करके कब्जा करना चाहता है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत वर्षों से ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध को देखकर उसका इरादा और उत्साह दोनों बहुत हाई हो चुके हैं। चीन की घुसपैठ को लेकर ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इसी महीने अप्रैल में चीन के 4 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए पाए गए। इससे पहले जनवरी में चीन 12 बार ताइवान की वायु सीमा के अंदर घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। 2021 में चीन के सैन्य विमानों ने 239 दिनों में 961 बार ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया है। इन हरकतों से चीन ग्रे जोन युद्ध नीति अपना रहा है। जब कोई देश बिना शक्ति का इस्तेमाल किए दूसरे की वायु सीमा में प्रवेश करता है और अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करता है, उसे ग्रे जोन युद्ध नीति कहा जाता है। इस तरह की घुसपैठ से चीन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है और ताइवान का मनोबल तोड़ना चाहता है। यूक्रेन युद्ध में रूस जिस तरह कूटनीतिक बाहुबली के रूप में उभरा है, उसके बाद चीन का मनोबल आकाश में है। चीन की कब्जे वाली सोच की भनक ताइवान सरकार को लग चुकी है। इसीलिए ताइवान का रक्षा मंत्रालय अपने देश को लोगों को युद्ध के दौरान हमलों से बचने की सलाह और गाइडलाइंस दे रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने लोगों को युद्ध से बचाने वाली तकनीकों की जानकारी देने के लिए सिविल डिफेंस हैंडबुक जारी की है। इस 28 पेज की हैंडबुक में QR कोड तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसे स्कैन करके युद्ध में फंसे हुए लोग सुरक्षित स्थान पर जाने का रास्ता खोज सकते हैं। इसमें हवाई हमलों से बचने से लेकर किसी इमारत के ध्वस्त हो जाने की स्थिति में बचने का तरीका विस्तार से समझाया गया है। युद्ध की स्थिति में अगर कोई नागरिक फंस जाता है तो वो मदद के लिए किन किन लोगों को फोन कर सकता है, ये जानकारी भी दी गई। इस तैयारी को देखकर ऐसा लगता है कि ताइवान अपने नागरिकों को मानसिक रूप से तैयार कर रहा है कि किसी भी समय चीन का हमला हो सकता है। ताइवान की चिंता जायज है, क्योंकि चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और पिछले 2 वर्षों में लगातार ताइवान में घुसपैठ की कोशिशें करती है। और इसकी तत्कालिक वजह यह भी है कि चीन यूक्रेन युद्ध को देखकर रूस को अपना आदर्श मान रहा है। इसीलिए शी जिनपिंग इसे एक संयोग और प्रयोग की तरह देख रहे हैं। जिस तरह यूक्रेन पर अपना दबदबा कायम करने के मकसद से पुतिन कीव पर कब्जा चाहते हैं, उसी तरह ताइवान पर चीन का कब्जा संपन्न करवाने के लिए शी जिनपिंग आमादा है। वैसे तो ताइवान पर चीन का कब्जा करने का इरादा वर्षों पुराना है, लेकिन चीन को सही मौका अब दिखाई दे रहा है। यूक्रेन युद्ध को देखकर चीन को लगता है कि अब ताइवान पर कब्जा करने का सही समय आ गया है। इसलिए चीन की सेना बार बार ताइवान में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है, सांकेतिक धमकियां दे रही है। ये तो सच है कि ताइवान पे हमेशा चीन ने अपना दावा करता रहा है, मगर मुझे ये नहीं लगता कि इस मौके का ऐसा फायदा उठाएगा चीन, क्योंकि अगर रूस के जो आर्मी का परफॉर्मेंस देखे तो चीन को भी मतलब आशंका होगी कि उनकी आर्मी ताइवान में कैसे करेंगे, मतलब कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि चीन की आर्मी और जो रशियन आर्मी जो है उनके काफी सारे ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, मॉडर्नाइजेशन सब कुछ मतलब काफी मिलता जुलता है। हाल ही में चीन के 2 लड़ाकू विमान और 2 बमवर्षक विमान ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में दाखिल हुए। ताइवान के मुताबिक चीन के शेन्यांग J-11 और शेन्यांग J-16 लड़ाकू विमानों के साथ 2 शियान H-6 बमवर्षक विमानों ने ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में घुसपैठ की। इससे पहले मार्च के दूसरे हफ्ते में ताइवान में 13 चीनी लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ की थी। इसमें 7 J-10, 5 J-16 और एक Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ाकू विमान था। ताइवान का दावा है कि चेतावनी देकर चीन के सभी लड़ाकू विमानों को अपनी वायु सीमा में खदेड़ दिया गया था। इसके अलावा 17 मार्च के आसपास चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग
ताइवान के किनमेन द्वीप की तरफ रवाना हुआ था। ताइवान का ये इलाका चीन के एक शहर जियामेन के सामने है। यहाँ रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच बड़ा सवाल अब ये भी पूछा जा रहा है कि क्या चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। ताइवान के मंत्रालय ने एक हैंडबुक रिलीज किया है जिसमें उन्होंने अपने नागरिकों को गाइडलाइंस दी है कि कैसे अगर इमरजेंसी सिचुएशन होता है उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। उस हैंडबुक में QR कोड्स और स्कैनर्स हैं, स्कैनिंग कोड्स हैं, जिससे वो स्कैन करके उनको पता चलेगा वो जिस इलाके में है वहां से उन्हें कहाँ भाग के जाना चाहिए। इतने सीरियसली ताइवान इस खतरे को देख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रूस ने जो फायदा उठाया है नेटो के ना घुसने का, उसका फायदा अब चीन भी उठाने की कोशिश कर रहा है। न केवल ताइवान में सेनकाकू आइलैंड्स जो जापान के पास पड़ता है और डिस्प्यूटेड आइलैंड है, वहां पर भी चीन के एयरफोर्स काफी घुसपैठ कर रहे हैं। तो चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे नेवी, घुसपैठ लगातार ताइवान के वाटर्स में होता जा रहा है। संकेत काफी सीरियस नजर आ रहे हैं और पूछा यही जा रहा है कि क्या चीन इस युद्ध का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि चीन ताइवान में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा हो। चीन की सेना कभी हवाई सीमा में तो कभी जल सीमा में घुसपैठ करने का दबाव बनाने की कोशिश करती रही है। पिछले साल नवंबर में चीन के 27 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के 27 विमानों में 18 फाइटर प्लेन, 5 H-6 बमवर्षक विमान और ईंधन भरने वाला एक Y-20 विमान शामिल था। इन सभी विमानों ने ताइवान के एयर डिफेंस बफर जोन में प्रवेश किया, लेकिन ताइवान एयरफोर्स की चेतावनी के बाद वापस चीन की सीमा में चले गए। ताइवान पर चीन की घुसपैठ का दूसरा पहलू ये भी है कि जिस तरह यूक्रेन युद्ध में नेटो देशों ने मदद नहीं की, उसे देखकर शी जिनपिंग के हौसले कुछ मजबूत हो गए हैं। यही वजह है कि चीन लगातार ताइवान के मामले में अमेरिका को दूर रहने की नसीहत दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में नेटो को दूर रहने की धमकी दी है। हालांकि नेटो ने भी यूक्रेन की कोई खास मदद नहीं की है, लेकिन ताइवान की स्थिति यूक्रेन से बहुत अलग है। अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो साउथ कोरिया और जापान के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका को ना चाहते हुए भी युद्ध में उतरना पड़ेगा, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में जापान की बर्बादी के बाद अमेरिका ने जापान की आजीवन सुरक्षा का वादा किया था। ये आपका पार्शली सही है। चीन ने ये भांपा है कि नेटो जो है अब एक्टिव ग्राउंड पे इतना सशक्त नहीं रहा है, तो चीन उसका फायदा उठाना चाह रहा है। दूसरी ओर चीन को ये भी चिंता है कि जैसे रशिया सोच रहा था कि यूक्रेन में कुछ हफ्तों में ही युद्ध निपट जाएगा, वैसा रशिया नहीं कर पाया है, जो कि रशिया की आर्मी बहुत हैबिचुअल रही है वॉरफेयर में, जबकि PLA ने ऐसा कभी नहीं किया है। तो एक ये मिक्स सिचुएशन है जो इंटरनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है चाइना के। जैसे अभी कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो ध्यान भटकाने के लिए भी चाइना कुछ एक्टिविटीज ये प्लान कर सकता है। रूस यूक्रेन संकट के बीच ताइवान अपने नागरिकों को हमले से बचने की गाइडलाइन जारी कर चुका है। ताइवान को आशंका है कि चीन उस पर हमला कर सकता है। चीन ये दावा करता आया है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। ऐसे में चीन के प्रति ताइवान के लोगों की राय जानने के लिए एक सर्वे करवाया। इसमें 90% ताइवान के लोगों ने चीन के इस दावे को खारिज कर दिया। ताइवान के 74.6% ने चीन को ताइवान की सरकार का दुश्मन माना। करीब 60% ने कहा कि चीन ने ताइवान के लोगों के प्रति एक दुश्मन जैसा व्यवहार किया है, जबकि 80% लोगों ने सरकार की इस बात का समर्थन किया कि ताइवान का भविष्य और चीन के साथ संबंधों का विकास ताइवान की 2 करोड़ 30 लाख आबादी के निर्णय के अधीन होना चाहिए। ताइवान के लोगों की राय और रक्षा तैयारियों से इस बात की आशंका बढ़ गई है कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। हालांकि अपनी विस्तारवादी नीति के चलते चीन वर्षों से ताइवान के ऊपर नजर गड़ाए बैठा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध में रूस की आक्रामकता और पश्चिमी देशों की निष्क्रियता देखकर चीन की हिम्मत और उत्साह बढ़ गया है। मुझे लग रहा है कि ये सही मौका है और यही ताइवान के लिए खतरे की आहट है। गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।